हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बुक दिख रही है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। हमें चैप्टर 11 देखना था, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखना था। फ्यूचर परफेक्ट देख चुके थे हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस देख चुके थे, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर देख चुके थे। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? What do we mean by future continuous tense? So let's read about what is future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in the future. Future perfect कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें एक्शन शुरू हो सकता है फ्यूचर में, एक्शन फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में ही कंटिन्यू होगा और फ्यूचर में ही एंड होगा, फिनिश होगा। ठीक है, यही होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इतना क्लियर है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल से और भी अच्छे से हमें समझ आएगा। जैसे कि बाय नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव बीन लिविंग इन शिमला फॉर 2 years। इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ से, अगले मंथ से हम 2 साल के लिए शिमला रह चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वॉशर मैन विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। And next, by next April, we shall have been working here for 20 years. Next April से मैं 20 सालों तक यहाँ पे काम कर चुका होऊंगा। और जब इस तरीके से बात की जाएगी, कर चुका होऊंगा, कर चुकी होऊंगा, तो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Now we will see formation of a sentence in the future perfect continuous tense. Formation structure एक ही बात है। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट होगा प्लस शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing ऐड होगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अगेन। बाय 6 o'clock आई विल हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 hours। ठीक है, इसमें कह रहा है मैं 6 बजे से 2 घंटे के लिए यहाँ बैठा होऊंगा। बाय नेक्स्ट अक्टूबर ही विल हैव बीन स्टेइंग विद अस फॉर 3 years। नेक्स्ट अक्टूबर से वह हमारे साथ 3 सालों के लिए रुक चुका होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? दैट इज क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर which we have to follow for making future perfect continuous tense. Okay, अब इंटरोगेटिव फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्प से। शैल आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। ये हो जाएगा। क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर। ये ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ऐसे बनेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होंगे? नॉट को ऐड करेंगे हम। आई शैल नॉट, शैल और विल के बाद नॉट ऐड कर देंगे। आई शैल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। ठीक है, शैल विल के बाद में हम नॉट ऐड कर देंगे अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? दैट्स ऑल फॉर टुडे।